जी, कल इन्वेस्टर मीट हुई थी एक्सिस बैंक की और उसमें काफ़ी सारे एनालिस्ट ने और सिटी ने भी वो जो इवेंट था वो अटेंड किया था और उसमें कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ दो नेगेटिव बातें हाईलाइट की जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक आज 5% अब नीचे आ चुका है। उनका कहना है कि अभी मार्जिन पर दबाव लंबे समय तक रहने की आशंका है। पहले उन्होंने गाइडेंस दिया था कि केवल क्वार्टर 3 तक हिट रहेगा, लेकिन अब उनका कहना है कि ये 2 क्वार्टर और खिंच सकता है, क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 FY27 तक मार्जिन में दबाव होने की संभावना है। तो यहाँ पर मार्जिन को लेकर थोड़ा उन्होंने कंसर्न जारी किया है। और दूसरा उन्होंने ये किया कि क्वार्टर 3 में टेक्निकल स्लिपेजेस और बढ़ सकते हैं, रिकवरी में समय लग रहा है उनको, इस वजह से यहाँ पर थोड़े जो स्लिपेजेस हैं तीसरी तिमाही में वो बढ़ सकते हैं। और इसका असर आपको याद होगा क्वार्टर 1 में जब इस तरीके की दिक्कत आई थी, टेक्निकल स्लिपेजेस बढ़ने की बात एक्सिस बैंक ने की थी, उस समय इनके जो स्लिपेजेस थे वो 4,805 करोड़ से बढ़कर 8,200 करोड़ के आ चुके थे। स्लिपेजेस रेशियो भी काफी बढ़ा था और मुनाफे पर कंपनी को 614 करोड़ का हिट लेना पड़ा था। वो वापस से कह रहे हैं क्वार्टर 2 में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन अब वो वापस से कह रहे हैं कि क्वार्टर 3 में ये दिक्कत और देखने को मिल सकती है। बैंक अमूमन ये करती हैं, एक क्वालिटेटिव क्राइटेरिया होता है जिसको फॉलो करते हुए वो अतिरिक्त एनपीए का बोझ अपने बुक्स पे उठाती हैं। एक तरीके से कॉशियस उनका व्यू होता है इन बुक्स को लेकर, तो इस वजह से हम देखते हैं कि इनके एनपीएस और स्लिपेजेस बढ़ते हैं। तो वो उनका कहना है कि क्वार्टर 3 में वापस से देखने को मिल सकता है। और मार्जिन को लेकर भी उन्होंने जो गाइडेंस है उन्होंने कहा है कि आगे 2 तिमाही तक जो ब्याज दरों में कटौती हो रही है उसका असर आने वाले 2-3 तिमाही में और भी जारी रह सकता है। तो इन कारणों की वजह से एक्सिस बैंक आज 5% नीचे अब आ चुका है। बिल्कुल, एक्सेस में गिरावट दिख रही है। इनफैक्ट आज सुबह ओपनिंग के जीरो में भी इसको रेकमेंड किया था और तब से लेकर अब तक देखिए और प्रेशर आ गया। इनफैक्ट अभी भी हम स्टॉक इन एक्शन में बात कर रहे थे और वहां से भी 7-8 रुपए का करेक्शन यहाँ देखने को मिल चुका है। खेमका सर, एक्सिस बैंक पे आप क्या व्यू रखते हैं सर? देखिए Q2 में भी नतीजे काफी खराब आए थे। एस्टिमेट से काफी बिलो आया था। वन टाइम प्रोविजंस भी कंपनी ने लिया था और कहीं ना कहीं ये गाइडेंस दिया था कि Q3 में बॉटमिंग आउट होगा, मगर अब जो ये जो नया गाइडेंस दिया है जहां पर और 2-3 क्वार्टर का डिले बता रहे हैं, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक प्रेशर में रहेगा। हमने एनीवेज अब एक न्यूट्रल व्यू बना के रखा था। इसमें नई खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं होगी। जो नए मैनेजमेंट आए हैं उनको अब पुराना जो भी प्रोविजनिंग है, जितने भी इम्पैक्ट है, क्लीन अप है, एक्सरसाइज, वो पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद इस पे व्यू लेंगे। बाकी काफी अच्छे बैंक्स हैं जो कंसिस्टेंटली अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर अच्छे नंबर्स देता है। मिड साइज बैंक्स में अच्छे परफॉर्मेंस हमने देखने को मिला, फेडरल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं। एचडीएफसी बैंक ने भी अपने नतीजे अब अच्छे देने लग गए हैं। जो मर्जर रिलेटेड इश्यूज थे अब वो बिहाइंड हो